प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको धन संपत्ति की आशीष देंगे। परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को धन संपत्ति की आशीष भी देता है। उसने मुझे भी दी है। मुझे भी प्रभु ने धन संपत्ति की आशीष दी, क्योंकि जो कुछ मेरे पास पहले नहीं था वो अब है। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे ही धन संपत्ति की आशीष आपको भी दे। परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाए। आपकी जॉब पर, आपकी कमाई पर, आपकी जमीन पर, आपके घर पर प्रभु ऐसी आशीष दे कि आप मल्टीप्लाई होते चले जाएं। बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, हालांकि हम बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्हें परमेश्वर ने धन संपत्ति की आशीष दी, बहुत अधिक परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया। लेकिन एक व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है अब्राहम। और यदि आप मेरे साथ में उत्पत्ति किताब उसका 24 अध्याय 35 पद निकालेंगे तो 34 और 35 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूं। अब्राहम का एक सेवक इस बात को कहता है कि मैं तो अब्राहम का दास हूं और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। वो एक्सप्लेन कर रहा है किसी और व्यक्ति को कि परमेश्वर ने जिसके पीछे मेरा स्वामी चलता है, यहोवा परमेश्वर ने मेरे स्वामी अब्राहम को बहुत बड़ी आशीष दी है, बहुत आशीषित किया है। क्या क्या आशीषें दी हैं लिख देखते हैं। वह महान पुरुष हो गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बहुत महान पुरुष हो गया है, बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषें दी हैं। लिखा है, और उसने उसको भेड़ बकरियां, परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, भेड़ बकरियां और गाय बैल क्या है? बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस। भेड़ बकरियां, गाय बैल और सोना और रुपया। सोना भी उसके पास बहुत है, रुपए पैसे भी उसके पास बहुत है, गाय बैल भी उसके पास बहुत है, भेड़ बकरियां भी उसके पास बहुत है। एक अच्छा बिजनेस उसके पास है, दास दासियां हैं। जब अब्राहम अपने देश से निकला था कनान देश के लिए, तो केवल वो 3 लोग थे, बाकियों के विषय में नहीं लिखा है। लिखा है कि अब्राहम, लूत और सारा और कुछ जानवर उनके साथ में थे। कुछ थोड़ी बहुत धन संपत्ति लेकर के वो अपने घर से निकला था। लेकिन अब क्या लिखा है, जब कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि उसका सेवक इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर ने अब मेरे स्वामी को, अब्राहम को बहुत आशीष दी है। क्या आशीष दी है? भेड़ बकरियां हैं उसके पास, गाय बैल है उसके पास, मींस बहुत बड़ा बिजनेस है। सोना भी है उसके पास बहुत अधिक, रुपए भी हैं उसके पास बहुत अधिक, दास दासियां हैं। अब सेवक है, बहुत सारे सेवक हैं उसके, उनमें से एक मैं भी हूं। लिखा है उसने, मैं तो अब्राहम का दास हूं। बहुत सारे दास दासियां हैं और ऊंट हैं और गधे दिए हैं। ये सब किसने दिए? यहां पर सेवक ये नहीं कहता कि अब्राहम ने बिजनेस किया तब उसने कमाया, अब्राहम ने कोई जॉब की तब कमाया। नहीं, यहां पर सेवक कहता है कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी, बड़ी आशीष दी, और वो महान व्यक्ति बन गया, धनी व्यक्ति बन गया है। बड़ी आशीष परमेश्वर ने उसे दी है। यानी कि अब्राहम की आशीष का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। यदि उसके पास धन है तो यह धन परमेश्वर ने उसे दिया है। यदि उसके पास ऊंट हैं, गधे हैं, तो ये परमेश्वर ने उसे दिए हैं। यदि भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल हैं, तो ये भी परमेश्वर ने दिए हैं। यदि दास दासियां हैं तो ये भी परमेश्वर ने दिए हैं। बाइबल में हम कहीं नहीं पढ़ते जहां पर लिखा हो कि अब्राहम ने एक बिजनेस किया, उस बिजनेस में उसे इतना प्रॉफिट हुआ और तब जाके उसने दास दासियां और भेड़ बकरियां खरीदी। नहीं, परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्थाएं की और ऐसे उपाय, ऐसे प्रबंध किए कि उसके पास ऑटोमेटिकली ये धन संपत्ति बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई। एक पिछले दिनों में हमने एक उदाहरण देखा था, जब फिरौन के राजा ने सारा को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया था और उसके बदले उसने अब्राहम को बहुत सारे भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट गधे दिए थे, दास दासियां दी थी। ऐसे परमेश्वर ने उसे आशीष दी और भी कई तरीकों से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, आशीष दी। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप भी अब्राहम की तरह विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चलते रहे, उस पर आपका भरोसा रहा, तो निश्चय परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार की आशीष देगा।
आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को परमेश्वर ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, आपकी इनकम को प्रभु मल्टीप्लाई करेगा कि आप भी अब्राहम की तरह परमेश्वर के द्वारा एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में पाओगे। महान पुरुष आप भी बन जाओगे और परमेश्वर इसी प्रकार से आशीषें आपको देगा। बहुतायत की आशीषें कहां से आपको मिलेंगे आप खुद नहीं जानते। परमेश्वर आपके लिए मानो स्वर्ग के झरोकों को खोल देगा, जैसे अब्राहम के लिए खोल दिए। लेकिन परमेश्वर उसके लिए काम करता है जो उसके लिए विश्वास योग्य है, जो उसके पीछे चलता है विश्वास योग्यता के साथ में, बस उसके लिए प्रभु काम करता। अब्राहम ने कहीं प्रार्थना नहीं की इस विषय के लिए कि प्रभु मुझे धन दे दे, मुझे गाय बैल दे, मुझे भेड़ बकरियां दे, मुझे दास दासियां दे, जैसे आज हम सभी लोग करते हैं। अब्राहम ने प्रार्थना नहीं की इस विषय के लिए। यह परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, बस तू मेरी बात तो मान, तू मेरे पीछे तो चल, तू मेरी आज्ञाओं पर तो चल, मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम ने प्रार्थना नहीं किया, कहीं भी नहीं। आज सारे मसीह लोग थक रहे हैं प्रार्थना कर करके, प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें वो दे दे, प्रभु हमें ये दे दे। अब मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना करना अच्छी बात है, करो। लेकिन हम यहां पर अब्राहम के विषय में देख रहे हैं कि उसने प्रार्थना नहीं की। हां, उसने प्रभु का धन्यवाद दिया होगा, उसने प्रभु से बात की होगी, लेकिन उसने इस आशीष के लिए प्रार्थना नहीं की। प्रभु मुझे भेड़ बकरी दे, मुझे गाय बैल दे, मुझे दास दासियां दे, ऊंट दे, गधे दे, नहीं। मुझे महान पुरुष बना, नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तू मेरे पीछे चलेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तू एक महान पुरुष बन जाएगा। अपने आप तुझे बस मेरे पीछे चलना है, बस मेरी आवाज को सुनना है तुझे, और तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेगा, परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेगा, परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेगा समय समय पर। और अब्राहम को परमेश्वर ने बिन मांगे उसे सब कुछ दे दिया, सब कुछ। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, बस प्रभु के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहिए। यह धन संपत्ति आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और यदि आप धन संपत्ति के पीछे भागेंगे तो हो सकता है आप उतना प्राप्त करें जितनी आप मेहनत करेंगे। लेकिन यदि आप प्रभु के पीछे भागेंगे, यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके लिए विश्वास योग्य रहेंगे, तो आपकी मेहनत से कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपकी झोली में दे देगा, परमेश्वर आपको दे देगा, जैसे हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के पीछे चलते रहना है। धन संपत्ति, ये सब कुछ जो इस संसार में एक व्यक्ति को चाहिए, वो सब ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आ जाएगा। प्रभु आपको भी इसी प्रकार की बड़ी आशीष दे, आपको भी महान बनाए और आपकी धन संपत्ति बढ़ाए, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपकी इनकम को प्रभु मल्टीप्लाई करे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही सुनेंगे हम, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं रहने वाला बकरा का हूँ। मैं आज आप सबके सामने अपनी 2 गवाहियाँ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करा है। पहली गवाही ये है कि मैं कई सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, मेरा कहीं हो रहा नहीं था। मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और मेरा रेलवे में गवर्नमेंट जॉब लग भी गई। और मैं इस गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल में फंस गया था। मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर पे कॉल किया और उन्होंने मेरी कॉल रिसीव करी और मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं मेडिकल में क्लियर हो गया। और मेरी दूसरी गवाही है, मैं प्रार्थना करी थी, मेरी शादी हो गई है, हमारा कोई बच्चा नहीं हो रहा था। हमने प्रेयर रिक्वेस्ट अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के पास भेजी और हमारी आज एक लड़की है जो 2 साल की होने वाली है। मैं प्रभु का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, आज की खूबसूरत सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने रात भर हम में से हर एक व्यक्ति को संभाला, सुरक्षित रखा। बहुत सारे लोग प्रभु कल रात दर्द में, तकलीफ में और बहुत सी समस्याओं में रहे, परंतु प्रभु तू उनके साथ रहा। तूने उन्हें विश्राम, तसल्ली और सुकून दिया। उनके सिरों पर प्रभु तूने हाथों को फेरा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु उस चैन के लिए, उस विश्राम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरी
पाक हुजूरी प्रभु जो कल तेरे लोगों के साथ में रही प्रभु, आज के दिन में प्रभु जब तूने नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया है, आज के दिन में भी प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति हम सबके साथ में हो पिता। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना का हिस्सा हैं प्रभु, उनके साथ तेरी उपस्थिति हो प्रभु, उनके परिवारों के साथ तेरी उपस्थिति हो। हर एक जन पर्सनली प्रभु तेरी प्रेजेंस को महसूस करे प्रभु। यदि आज कोई दुखी है, यदि कोई भी आज सुबह प्रभु जी किसी भी बात के लिए व्याकुल है, यीशु के नाम में आज आपका चैन और विश्राम उनके जीवनों में आए, व्याकुलता और वो दुख उनके जीवन से चला जाए। परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार आपकी मर्जी प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार मेरे पिता आज की सुंदर सुबह में हम सब के जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। क्योंकि प्रभु तू हमारे भले के लिए सारी बातों को जानता है कि क्या हमारे भले के लिए है, क्या हमारे कुशल के लिए है, वो सब कुछ आपको पता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी पिता आपके लोगों के लिए आपने बेस्ट रखा है प्रभु, आप उनके जीवन में होने दें प्रभु। जब ये अपने कदमों को हर एक काम के लिए बढ़ाते प्रभु, आपकी अगुवाई मांगते प्रभु, इनके कदमों से पहले प्रभु आप अपने कदमों को बढ़ाएं ताकि आपको फॉलो करते हुए प्रभु आज के दिन में तेरे लोग पिता प्रभु आगे बढ़ें और हर एक काम उनके जीवन में सफल हो प्रभु। इन्हें पाप करने से बचाएं, इन्हें गलत काम करने से बचाएं, इन्हें फ्रॉड करने से, इन्हें धोखा खाने से प्रभु आप बचाएं परमेश्वर। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपके सपोर्ट आपकी सहायता को मैं हर एक व्यक्ति के लिए मांगती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप गाइड करें, आप लीड करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हैं प्रभु इस सुबह के समय, यदि प्रभु वो अपने आप को पिता बलहीन महसूस कर रहे हैं प्रभु, उन्हें लगता है कि प्रभु आज उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है पिता, यीशु मसीह आज आपका बल आपकी शक्ति आपकी सामर्थ आपके लोगों के अंदर आए, आपका कॉन्फिडेंस प्रभु आपके लोगों के अंदर आए, एक पॉजिटिविटी प्रभु आपके लोगों के अंदर आए परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज के दिन में अपने लोगों को भरे प्रभु, आपका फेवर आपका सपोर्ट प्रभु आपके लोगों के साथ में हो पिता, ताकि जिस काम पर वो हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहां कहीं ये जाए प्रभु वहां ये लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण होने पाए, आपकी भलाई इनके जीवनों में दिखने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के खूबसूरत वचन के लिए जो सुबह के समय प्रभु तूने दिया। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा कि तूने अब्राहम को धन संपत्ति की आशीष दी प्रभु, उसको तूने सब कुछ दिया प्रभु, तूने उसे प्रॉस्पर किया परमेश्वर, तूने उसे हायर लेवल पर रखा परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु प्रॉस्पेरिटी को देखना चाहते प्रभु, जो पिता धन संपत्ति की आशीष को देखना चाहते प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार अब्राहम ने जिस बात को फॉलो किया, मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई ये बहन भी उसी बात को फॉलो कर सके, वो विश्वास में आगे बढ़ सके, जो तेरा वचन कहता है उस वचन को फॉलो कर सके, डिसिप्लिन्ड होने पाए प्रभु, आज्ञाकारी होने पाए पिता, ताकि परमेश्वर जिस प्रकार तूने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा तुझे बढ़ाऊंगा, वही आशीष प्रभु, वही प्रॉमिस, वही ब्लेसिंग प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर आए प्रभु, ताकि ये जीवन में प्रभु हर एक वो उत्तम चीज को देखे जो प्रभु तूने वायदा किया परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु जब ये तेरे पीछे चल रहे प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में, फेथफुलनेस के साथ में, मैं प्रार्थना करती हूँ कि धन संपत्ति की आशीष भी आप इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को दे पिता प्रभु। आपके लोग घटी कमी में ना रहे, आपके लोग प्रॉस्पेरिटी में रहे परमेश्वर पिता, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। यदि आज ये कंगाली में इनका बिजनेस डाउन है प्रभु, लॉस में है प्रभु, इनके पास कोई भी रोजगार नहीं है पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि आज्ञाकारिता इनके जीवन में दे, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रॉस्पेरिटी प्रभु इनके जीवन में दे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने अब्राहम को बढ़ाया प्रभु जी और उसकी गवाही उसके दास ने दी प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों को भी बढ़ाएं मेरे खुदा, ताकि इनकी गवाही प्रभु लोग देने पाए परमेश्वर पिता। आप इन्हें गवाह बनाए, आप इन्हें एक एग्जाम्पल बनाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग प्रभु आपकी हुजूरी में आपके प्रेजेंस में बैठे सुबह के समय प्रभु, हर एक के लिए कॉन्फिडेंस को मांगते प्रभु, हर एक के लिए पॉजिटिविटी को मांगते प्रभु, हर एक के लिए पिता परमेश्वर प्रभु आपकी शांति, आपके आनंद को, आपकी स्ट्रेंथ को मांगते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज कोई भी नेगेटिविटी इनके जीवन में काम कर रही है प्रभु, यीशु के नाम में वो नेगेटिविटी जाए, हर एक भटकाने वाली बातें जाए, हर एक पारिवारिक समस्याएं जाए, हर प्रकार की
निराशा इनके जीवन से जाए, हर प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी इनके जीवन से जाए, हर प्रकार की वो प्रॉब्लम जो इन्हें डाउन कर रही है इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं यदि आज इनके जीवन में कोई भी कमी है पिता, यीशु के नाम में वो कमी इनके जीवन से चली जाए। यदि आज कोई भी रिश्ता इनके जीवन में खराब है, यीशु के नाम में वो रिश्ता संवरने पाए, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते संवरने पाए, माता पिता और बच्चों के रिश्ते संवरने पाए। परमेश्वर पिता एकता, यूनिटी प्रभु इनके जीवन में आए। प्रभु यदि आज जिस जगह ये काम करे प्रभु यूनिटी नहीं है, प्रभु आप उस प्लेस में प्रभु यूनिटी को दें प्रभु जी, एक मन का प्रभु इन्हें करें प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बिजनेस, जो काम, जो जॉब आपने इन्हें दिया है उसमें प्रभु आप इन्हें इंक्रीज करें परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें प्रमोशन दे प्रभु जी, हायर पोस्ट पर इन्हें नियुक्त करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने लोग प्रभु अपनी स्टडी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आने वाले समय में प्रभु वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु एग्जाम देने वाले, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी बुद्धि से भर प्रभु कि पिता ये क्वालिफाइड हो प्रभु और गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो पिता। प्रार्थना करते जितने बच्चे वीक हैं, कमजोर हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उन्हें स्ट्रांग करे और बुद्धिमान बनाए परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु जितने माता पिता अपने बच्चों की स्टडी के लिए परेशान है प्रभु कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता या फिर वो स्कूल में एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, समाज में एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चे प्रभु तेरे सिखलाए हुए हों प्रभु और तेरी ओर से परमेश्वर उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान और एक अच्छा ट्रैक मिले परमेश्वर, ताकि प्रभु इनके बच्चों के द्वारा तेरी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यदि आज इन्हें लगता है कहीं ये लज्जित ना हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में वो सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं। आज के दिन में प्रभु आप इन्हें लज्जित होने से बचाएं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु हर प्रकार का कर्जा जो इनके ऊपर है यीशु के नाम में वो कर्जा इनके जीवन से जाए, ये कर्ज मुक्त हो और प्रभु इनके हाथ परमेश्वर पिता प्रभु हमेशा भरे रहे प्रभु, इनके घर पर, इनके परिवार पर, इनकी कमाई पर प्रभु तेरी बरकत और आशीष हो पिता। थैंक यू फादर, कभी ये हाथ फैलाकर मांगने वाले नहीं बने प्रभु, वरन ये हाथ बढ़ाकर देने वाले बने प्रभु। इतना प्रॉस्पर आप इन्हें करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज के दिन में जिनका जन्मदिन है मैं प्रार्थना करती हूँ अब्राहम की ब्लेसिंग प्रभु इन भाई बहनों को, इन बच्चों को आप दे मेरे खुदा, और प्रभु दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु, विश्वास योग्यता का जीवन आप इन्हें दे प्रभु, ये तेरी प्रेजेंस में चले परमेश्वर। और प्रार्थना करते ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो, आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, और कहते परमेश्वर आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। प्यारे प्रभु आने वाले समय में प्रभु जितने लोग प्रभु अपने मैरिज के लिए परेशान है प्रभु यीशु के नाम में इनका मैरिज होने में सहायता मदद करे, अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे। जितने बहनें संतान के लिए चिंतित है खुदा हम उनकी कोख को ब्लेस करते कि आने वाले समय में प्रभु वो बच्चे की आशीष को देखे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन्हें आप घर की आशीष को दिखाएं प्रभु, आप इनके जमीन के कामों को सफल होने में मदद सहायता करें, इनके बिजनेस को ग्रो अप होने में मदद करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने लोग रोगी हैं वो अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम में। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में इनके शरीर से जा इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के रोग तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, जा यीशु नासरी के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का दर्द चला जाए यीशु के नाम में, हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम में, शुगर, थायराइड और बीपी की बीमारी चली जाए यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम में, हर एक ऑर्गन हील हो यीशु के नाम में। इसी समय सर्वाइकल का प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर जाए। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, फिशर की बीमारी, फिस्टुला की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद तूने प्रभु हर एक स्किन डिजीज को नष्ट किया, सफेद दाग की बीमारी को नष्ट किया। धन्यवाद करते प्रभु यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में आपने अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये जहां कहीं जाए आने जाने में आप इन्हें सहायता और मदद दे प्रभु, प्रोटेक्शन करे, और प्रभु इन्हें हर एक खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, गलत लोगों से, स्कैम से, धोखे से बचाएं परमेश्वर। कोई भी इनका व्यर्थ फायदा ना उठाए परमेश्वर। और आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई प्रभु मैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया। हर एक व्यक्ति को पिता जो आपके राज्य को बढ़ाता है, जो प्रभु गवाहियों को शेयर करता प्रभु, जो वीडियोस को शेयर करता है प्रभु, जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्रभु, जो पिता आपके राज्य में बोते हैं, हर एक जन प्रभु अपने तौर से प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ा रहा है प्रभु, इन्हें नामों नाम आशीष से धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।